हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। आज की जो वीडियो है एमसीक्यू ट्रिक के रिलेटेड है। मैं आपको इस वीडियो में एमसीक्यू सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, या फिर आप कह लें जो एमसीक्यूज आपको बिल्कुल नहीं आती उसमें आपने तुक्का कैसे लगाना है, या फिर साइंटिफिक मेथड क्या है एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। ये तमाम बातें जो है इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। आप इस वीडियो को अगर कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है एमसीक्यूज सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारे पास तीन तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो है तीन तरह के पूछे जाते हैं। नंबर 1 पर सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 2 पर जो हमारे पास कंफ्यूजिंग या फिर लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, या फिर तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ क्वेश्चन होते हैं, या फिर मुश्किल क्वेश्चंस इनको क्या आप कह सकते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन वो क्वेश्चंस जो आपको तकरीबन सारे क्वेश्चंस आते हैं, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस वो जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, उसमें आप डाउट में रहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास है, या तीसरी जो टाइप है इसकी एमसीक्यूज की क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसमें वो टफ क्वेश्चंस या हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते उस पेपर में से। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी टाइप्स के बारे में मैं डिटेल से बता दूं कि हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस जो आपको आसानी से आते हैं, या फिर आप रीड करें और उसका आंसर आपको पता हो, आप जल्दी जल्दी उसके आंसर को क्लिक कर लेते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सिंपल क्वेश्चंस कहते हैं। पेपर में एक पोर्शन ऐसा जरूर होता है जो आपको उसमें से कुछ एमसीक्यूज आपको जरूर आते होते हैं। हर पेपर में कुछ एमसीक्यूज ऐसी होती है जो स्टूडेंट्स को जरूर आती है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि पहले आप उन एमसीक्यूज को रीड करके उनको सॉल्व करें। ठीक है, जो एमसीक्यूज आपको आती है उनमें से अच्छे नंबर आपके आने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो टाइप इसकी है वो हमारे पास है कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन जिसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास पहले नंबर पर जो आ जाता है वो सिमिलर ऑप्शन। आपने देखा होगा एमसीक्यूज में जो है सिमिलर ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे ये आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है 2 और -2 दिया हुआ है, उसके बाद 4 और 6 दिया हुआ है। जब भी आपके एमसीक्यूज में दो सिमिलर ऑप्शन आ जाए इस तरह का, जैसे हमारे पास 2 दिया हुआ और -2, माइनस साइन चेंज किया हुआ है, प्लस साइन ऐसे कह लें, या फिर जैसे बायोलॉजिकल में कोई पूछा जा सकता है वो आरएनए और डीएनए, तो मिलते जुलते जो ऑप्शंस होते हैं इनमें से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो आपने दो जो है मिलते जुलते वाले ऑप्शन है उनके अलावा दो को जो खत्म कर देना है, मतलब इग्नोर कर देना है। जैसे 4 और 6 को मैंने इग्नोर कर दिया। अब मैंने गेस करना है कि हमारे पास या तो 2 ऑप्शन करेक्ट है या फिर -2 करेक्ट है। तो यहाँ पर आप गेस अपना जो जो आपका ब्रेन कहे आप वो गेस करके आप इसको जो है क्लिक कर देंगे। अब अगली जो टाइप हमारी है वो ऑल ऐसे कह ले। इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में एक और तरह के क्वेश्चन भी होते हैं जैसे जिसमें लिखा होता है ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो 70% जो रिसर्च के मुताबिक है वो हमारे पास ऑप्शन, जब आपके पास ऑल ऑफ दीज आ गया तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है 70%। और 10% चांसेस होते हैं नॉन ऑफ दीज के, जिसमें आप ऑप्शन दिया होता टीचर्स ने नॉन ऑफ दीज का। तो आपने नॉन ऑफ दीज उस कंडीशन में क्लिक करना है जब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा हो कि यही है या नहीं है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ऑल ऑफ दीज को ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो तीसरी टाइप इसकी वो है हमारे पास टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल आपको नहीं आते हैं। ये वो क्वेश्चंस है जिसमें आपने का सिस्टम लगाना है। ठीक है, इसमें टोटली आपने तुक्का या फिर वो मेथड जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो मेथड आपने अप्लाई करना है, तो आप ये वाले क्वेश्चंस भी अपने एमसीक्यूज के अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। हमारे पास इसमें 3 ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली ट्रिक का नेम है एलिमिनेशन ट्रिक, और दूसरी ट्रिक है हमारे पास मिडल ऑप्शन ट्रिक, और तीसरी है ब्रेन ट्रिक। इन 3 ट्रिक्स को फॉलो करके आप ये टफ क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। इसमें देखें, पहले डिटेल से मैं आपको बता दूं कि एलिमिनेशन ट्रिक क्या होती है। एलिमिनेशन वर्ड जो है इसे कहते हैं खत्म करना। कहीं से जो है एक चीज को खत्म करना,
उसे हम एलिमिनेट करना कह देते हैं। मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन को खत्म करके हम बाकी 2 रख देंगे और 2 को हम उसमें से गैस करेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। तो एलिमिनेशन का मतलब है 2 ऑप्शन को खत्म करना है। वैसे तो खत्म करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन को खत्म कर दें आप, वो ऑप्शन जो उस क्वेश्चन से रिलेट ना करें। आपने 4 ऑप्शन में से वो चेक करना है कि 2 ऑप्शन ऐसे टीचर ने दिए होते हैं जो वो क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहे होते, वो ऑप्शन आपने जो है उस क्वेश्चन से वो क्या कर देना है, खत्म कर देना है या फिर इग्नोर करने हैं उनको। बाकी 2 ऑप्शन रह जाएंगे, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इस ट्रिक को कहते हैं एलिमिनेशन ट्रिक। तो ये हमारे पास जो है एलिमिनेशन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने 2 ऑप्शन को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना या खत्म कर देना। बाकी जो 2 होंगे उसमें से आपने गेस करना है कि वो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मिडल ऑप्शन ट्रिक। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ट्रिक है। मैं खुद एक टीचर हूं तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि तमाम टीचर्स जो है जब एमसीक्यूज पेपर सेट करते हैं तो वो ज्यादातर ऑप्शन करेक्ट जो होता है उनका जो बी या सी ऑप्शन होता है, जो आउटर साइड वाले ऑप्शंस होते हैं जैसे ए और डी, वो बहुत कम आंसर में रखे जाते हैं। मतलब उनमें आंसर बहुत करेक्ट आंसर बहुत कम होता है। मतलब बी और सी में ज्यादातर जो है करेक्ट आंसर होता है। जब आपने तुक्का लगाना है तो आपने बी या सी जो है मिडल ऑप्शन वाले में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या आप बी लगाए या फिर सी लगाए। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता तो आपने ये मिडल जो ऑप्शन ट्रिक इसको अप्लाई करके आप इसमें से भी चांसेस है कि बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अगली जो हमारी ट्रिक आ जाती है, लास्ट ट्रिक है, वो ब्रेन ट्रिक है। ठीक है, ब्रेन ट्रिक हमारी ऐसी ट्रिक है जो आपको हर वक्त जो है काम आ सकती है। मैं ज्यादातर इस पर जो है ऐसे कह ले आपको कहूंगा कि आप इस पर फोकस करें कि ब्रेन ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है, आप जो है इसके जरिए एमसीक्यूज को 100% गेस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पता चल जाए जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करें, उस क्वेश्चन को आप जो है ना सोचे, ब्रेन में सोच के उस जगह पर पहुंचे जहां पर आपके ऐसे कह ले वो जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन है। जब आप ये गेस कर लें कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप इजीली जो है ऐसे कह लें इजीली आप उस ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के काबिल बन जाएंगे। तो ब्रेन ट्रिक बहुत पावरफुल ट्रिक है, आप इसको यूज करें, आपका ये ऑप्शन भी ऐसे कह लें 100% सही हो सकता है अगर आप ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी जो है मजीद इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज के रिलेटेड देना चाहता हूं कि जब भी आप एमसीक्यूज स्टूडेंट्स सॉल्व करने बैठे तो आप रिलैक्स होके बैठे, आपके माइंड में प्रेशर ना हो या फिर आप जो है टेंशन ना लें। जब आप रिलैक्स होके बैठे होंगे तो आप एमसीक्यूज को इजीली जो है रीड करके करेक्ट आंसर गेस करने में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये आपने ब्रेन में जो है नोट करनी है कि आपका जो है आपके माइंड में टेंशन ना हो या फिर प्रेशर ना हो। आप रिलैक्स बैठ के एमसीक्यूज या पेपर को अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। दूसरी बात जो हमारे पास है वो एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन है वो आपने 2 मरतबा अच्छे से रीड करना है। जब आप 2 मरतबा रीड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन को कुछ मतलब आपका ब्रेन कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन को समझ लेगा। और नीचे ऑप्शंस भी आपने सारे कंप्लीट रीड करने हैं, जैसे ए बी सी डी 4 के 4 ऑप्शन आपने रीड करने हैं। ये ना हो कि सिर्फ आप एक ऑप्शन रीड करें और उसी को क्लिक कर दे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी टीचर्स देते हैं जो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया होता है लेकिन ऑप्शन जो आप लोगों ने रटा लगाया होता है वो ऑप्शन पहले उन्होंने दिया होता है, तो आप जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन क्लिक कर देते हैं। इस वजह से आप जो है वो एमसीक्यूज मिस्टेक कर देते हैं और वो आपका नंबर चला जाता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। ठीक है, तीसरी जो बात है वो आपने जो है पहले वो ऑप्शंस या वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको इजीली आते हैं। मतलब पूरे चैप्टर में से आपने सिंपल क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन आते हैं, ये ना हो कि आप तरतीब से सॉल्व करते जाए और तुक्के लगाते जा रहे हैं, तो ये काम नहीं करना। तो पहला आपने जो ऑप्शन वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं, वो आपको 100% जो क्वेश्चंस आते हैं उनको क्लिक करना बहुत जरूरी है।
बहुत सारे बच्चे यही मेथड के तरतीब से जो नहीं आता वो भी लगाए जाते हैं, इस वजह से वो बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो आपने कोशिश यही करना है कि आपने जो तरतीब से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन उसमें से आपको जो आते हैं वो पहले सॉल्व करने हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है उसमें जो ट्रिक्स मैंने शेयर की आप लोगों के साथ, आपने वो अप्लाई करनी है। उससे आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और आपकी एमसीक्यूज टोटली सही हो सकती है। ये जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने, ये ट्रिक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये सारी चीजें जो है, बहुत सारे टॉपर्स इसी मेथड को या ये साइंटिफिक जो है मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपने जो है ऐसे कह ले मुश्किल एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर गेन कर चुके हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि आप भी ये जो है टेक्निक अप्लाई करके अपने जो एमसीक्यूज सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये तमाम बातें थी साइंटिफिक मेथड या एमसीक्यू सॉल्व करने के रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के लिए फायदेमंद है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।